Welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. Today we are going to learn Standard 5 English Grammar Chapter 24 Punctuation Marks. So let's start. Punctuation marks आपको तो पता ही है. Punctuation marks क्या है? जो सेंटेंस होता है उसका सही मार्क्स, यानी एंडिंग में अगर स्टेटमेंट हो, एंडिंग में क्या आता है? फुल स्टॉप. और सेंटेंस के पहला क्या आता है? बिगिनिंग में वर्ड्स के पहला लेटर क्या होता है? मतलब शुरुआत का पहला लेटर होता है कैपिटल लेटर, है ना. और फिर कॉमा आता है. अगर 3 वर्ड आइटम्स हो तो 2 के बीच में कॉमा आता है. फिर एक्सक्लेमेशन मार्क आता है. ओके, एपोस्ट्रोफिस कॉमा आता है. ठीक है, चलो देखते हैं आगे. पंक्चुएशन मार्क्स और सिंबल्स क्या है? सिंबल्स है, सच एज फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क. अगर क्वेश्चन जैसा मतलब सेंटेंस हो, सवाल जैसा सेंटेंस हो तो एंडिंग में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क. अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? सेंटेंस है ना, क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या है. एक्सक्लेमेशन मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क, एपोस्ट्रोफी, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमास. तो देखते हैं फुल स्टॉप. फुल स्टॉप है डॉट. ओके, ये तो इसका सिंबल्स तो आपको पता ही है. We use a full stop at the end of a statement or a declarative sentence. For example, you have drawn a beautiful picture. I like this grammar book. जैसे full stop कब यूज़ होता है? full stop हम लोग कोई स्टेटमेंट हो सेंटेंस में, डिक्लेरेटिव कर रहे हैं, वो सेंटेंस बता रहे हैं स्टेटमेंट. ओके, तो वहाँ पे एंडिंग में क्या आता है? फुल स्टॉप. ठीक है, जैसे मेरे पास एक ब्यूटीफुल पिक्चर है, ड्रॉ किया हुआ एक पिक्चर है. आई लाइक दिस ग्रामर बुक. मुझे ग्रामर बुक बहुत ही पसंद है, ये ग्रामर बुक मुझे पसंद है. तो ये बता रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं. ओके, तो ये हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी फुल स्टॉप. ठीक है, यानी कोई भी स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो तो एंडिंग में क्या आता है? फुल स्टॉप. नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क का यूज होता है? वी यूज द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन हो तो एंडिंग में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क, यानी हम एंडिंग में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू ड्रॉन दिस ब्यूटीफुल पिक्चर. क्या तुम ये ब्यूटीफुल पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो? ये पूछ रहा है ना कि तुम कर सकते हो, ऐसे पूछ रहा है. तो एंडिंग में क्या आएगा? सेंटेंस के एंडिंग में क्वेश्चन मार्क. डू यू लाइक दिस ग्रामर बुक टू. तुम्हें भी ये ग्रामर बुक पसंद है. ठीक है, तो ये भी पूछ रहा है तो क्वेश्चन मार्क हो गया. नेक्स्ट क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क. वी यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन इमोशन सच एज सरप्राइज और एक्साइटमेंट. मैंने कोई भी फीलिंग बताते हैं, इमोशन हो जाता है कोई भी सेंटेंस सुन के, या सरप्राइज हो जाते हैं, एक्साइटमेंट होता है ना, उत्सुक होता है. तो ऐसे इस तरह का सेंटेंस में क्या आता है? एक्सक्लेमेशन मार्क. जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर, मतलब कितना सुंदर पिक्चर है, ऐसे इस तरह के सेंटेंस के उसका फीलिंग बता रहे. सच एज इंटरेस्टिंग बुक दिस इज, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है ये. ऐसे एक्सक्लेमेशन मार्क आता है एंडिंग में. नेक्स्ट ओके, नेक्स्ट क्या है? पंक्चुएशन मार्क्स हेल्प टू मेक द मीनिंग इन रिटन टेक्स्ट क्लियर एंड शो हाउ अ सेंटेंस शुड बी रीड एंड अंडरस्टूड. मतलब ये क्या हेल्प करते हैं? इसका मीनिंग्स लिखने का, क्या लिखा है क्लियर हमें पता चल जाता है कि इसका मीनिंग्स क्या है, मतलब क्या है ना. इस पंक्चुएशन मार्क्स इसी का हेल्प करते हैं. सो हाउ ए सेंटेंस शुड बी रीड एंड अंडरस्टूड, मतलब किस तरह से हमें ये पढ़ना है और किस तरह से हमें इस सेंटेंस को समझना है. ठीक है, यानी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क हो एंडिंग में तो हमें इसे पता चल जाता है कि हाँ ये पूछ रहे, सवाल पूछ रहे. फुल स्टॉप हो तो हमें पता चल जाता है कि ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं. ठीक है, इस तरह से वो हेल्प करता है. नेक्स्ट क्या है? एपोस्ट्रोफी. तो देखो इसका सिंबल आपने तो देखा ही होंगे, है ना, देखे ही होंगे, आपको पता ही है ये. वी यूज एन एपोस्ट्रोफी टू शो दैट अ लेटर और लेटर्स इन सम वर्ड्स आर ओमिटेड, पोजीशंस और ओनरशिप बाय अ नाउन, यानी नाउन के बीच में उसका
उसका है, ऐसे हम बताते हैं कि खुद का, ओन, अपना खुद है ना। तो कोई भी लेटर या लेटर सम वर्ड्स के वो बीच में आता है। जैसे लेट्स रीड लाउडली, चलो रीड लाउडली हम पढ़ते हैं, ऐसे लेट्स रीड लाउडली, यानी नाउन के ओनरशिप में ये यूज़ होता है। जैसे पोजीशन में शी इज़ माई सन्स बेस्ट फ्रेंड, तो सीज भी यहाँ पे नाउन है, सन्स भी, तो यहाँ पे शी इज़ माई सन्स बेस्ट फ्रेंड, वो ये मेरा बेटे का बेस्ट फ्रेंड है, बेटे का, तो सन्स, ठीक है, सन्स का फ्रेंड है सन्स, तो शी इज़ माई सन्स बेस्ट फ्रेंड। ओके, इस तरह के ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है कॉमा। वी यूजुअली यूज अ कॉमा टू शो पुश इन अ सेंटेंस और टू सेपरेट वर्ड्स इन अ लिस्ट। pause in a sentence or to separate words in a list। कॉमा कोई वर्ड्स को सेपरेट करते हैं, सेंटेंस में कोई वर्ड्स होता है तो उसमें क्या होता है, सेपरेट करते, अलग करते हैं। लिस्ट, कोई लिस्ट है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर 3 आइटम्स है सेंटेंस में तो हमें 2 के बीच में, मतलब 2 को सेपरेट कर देना है, कॉमा लगा देते हैं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है इफ़ यू आर फ्री टुडे वी कैन गो टू द मार्केट। अब सेंटेंस को सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया कॉमा लगा के। जैसे क्या बोला कि तुम आज फ्री हो, क्या तुम आज मेरे साथ मार्केट जाओगे, क्या हम लोग मार्केट जा सकते जाए, ऐसे मतलब अलग कर दिया, 2 सेंटेंस के बीच में देखो सेपरेट कर दिया। तो ठीक है, इस तरह से कॉमा का यूज़ होता है। आई हैव टू बाय सम पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, वाटर कलर्स एंड पेपर। देखो यहाँ पे पेंसिल्स है, क्रेयॉन्स है, वाटर कलर्स, पेपर है, ठीक है, 4 आइटम्स है। तो देखो 2 के बीच में कॉमा आ गया, और पेंसिल्स में कॉमा, क्रेयॉन्स में कॉमा, और वाटर कलर्स एंड पेपर, इस तरह से कॉमा का यूज़ होता है। मतलब अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं वर्ड्स को, कोई भी लिस्ट हो तो सेंटेंस में। इन्वर्टेड कॉमास। We use inverted commas before and after the spoken words in a sentence. Do you like this drawings of mine? Asked Ankush. Inverted commas मतलब कोई डायरेक्टली पूछ रहा है, जैसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन लगा के वो पूछ रहा है, अंकुश पूछ रहा है, क्या पूछा, जो पूछा उसका जो स्पीच है, वो जो बोल रहा है उसका बात क्या बीच में आ गया, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है कि वो क्या सवाल पूछ रहा है। डू यू लाइक दिस ड्राइंग ऑफ माइन, ये ड्राइंग तुम्हें पसंद है ना, ये मेरा ड्राइंग तुम्हें पसंद है, ठीक है। आस्क्ड अंकुश, अंकुश ने पूछा, तो उसने क्या पूछा, क्या स्पीच दिया, क्या बोला, वो वर्ड सेंटेंस को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, ठीक है। यस दे आर गुड सेड इशिता, इशिता ने कहा कि हाँ बहुत ही अच्छा है ये, है ना, ये अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इशिता ने क्या कहा, जवाब दिया, रिप्लाई किया, तो वो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह से इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ होता है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच, नहीं डायरेक्ट स्पीच, ओके। इनडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ नहीं होता है, ओके। इसके आगे भी हम लोगों ने पढ़े होंगे स्पीच, ठीक है, जिसमें आपको पता ही है कब कॉमास का यूज़ होता है, इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ होता है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच मैंने आपको भेजा है, उस वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। अब है एक्सरसाइज, यहाँ पे आपका ये एक्सप्लेनेशन का कंप्लीट होता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट है एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में क्या है, रीड ए सेंटेंस, पढ़ना है सेंटेंस को, एक एक सेंटेंस को, फिर इंसर्ट अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क विद इन ब्रैकेट्स एट द एंड, मतलब ब्रैकेट्स दे दिया है, उसमें आपको सिंबल लिखना है, सिंबल मतलब देना है। जैसे फुल स्टॉप हो तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हो तो क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क। देखो मैंने एक्सरसाइज करके दिया है, आपको सेंटेंस को पढ़ना है अच्छे से केयरफुली, फिर आपको लिखना है। जैसे नंबर 1 में लुक एट दिस सीन्स ऑफ अ गार्डन, गार्डन का सीन्स देखो, ठीक है। ये क्या है, बोल रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है कि गार्डन का पिक्चर देखो, तो फुल स्टॉप, काउंट्स में आपको फुल स्टॉप देना है। 2 सच प्रीटी फ्लावर्स, मतलब कितना अच्छा सुंदर फूल है।
बहुत ही प्रिटी फ्लावर्स है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, मतलब सेंटेंस जो है पूरा नहीं है। जी, अ गर्ल इज सिटिंग अंडर द ट्री, गर्ल ट्री के नीचे बैठी है, फुल स्टॉप। वाई इज सी लाफिंग, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क। इज सी रीडिंग समथिंग फनी, ये भी पूछ रहा है कि ये कुछ फनी सा पढ़ रही है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। 6, द गर्ल हैज 3 बुक्स विथ हर, गर्ल के पास 3 बुक्स है ना, तो फुल स्टॉप। डू दे ऑल हैव फनी स्टोरीज, हम मतलब पूरा जो पढ़ रहे वो फनी स्टोरीज है, पूरा स्टोरीज जो है वो फनी है, इसे पूछ रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क। 8, लुक एट द बटरफ्लाई नियर हर, बटरफ्लाई को देखो जो पास में है, उसके पास में है जो बटरफ्लाई है उसको देखो, स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ठीक है। सच ए कंप्लीट। बी, लुक एट द पिक्चर, राइट अ सेंटेंस फॉर each एंड मार्क गिवन विद इन ब्रैकेट्स, मतलब आपको यहाँ पे को दे दिया है, ठीक है, पंक्चुएशन मार्क दे दिया, जिसको को फुल स्टॉप दिया है, क्वेश्चन मार्क दे दिया है, दे दिया है, और यहाँ पे 4 में बीच में कॉमा आ गया है, ठीक है, सेंटेंस के बीच में। तो इस तरह से हमें सेंटेंस लिखना है। आप अपने हिसाब से सेंटेंस लिख सकते हो या ये भी कॉपी कर सकते हो। जैसे नंबर 1 में मैंने लिखा है अ ब्लू वैन इज़ पासिंग बाय, ठीक है, फुल स्टॉप, एक ब्लू वैन पास मतलब जा रहा है। 2, व्हाट इज़ द गर्ल लुकिंग एट, देखो गर्ल क्या कर रही है, क्या देख रही है गर्ल, तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क। सच अ ह्यूज ट्री दैट इज़, कितना अच्छा बड़ा सा, मतलब कितना बड़ा ट्री है यहाँ पे, वहाँ पे कितना बड़ा ट्री है, ठीक है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क। सी कैन सी अ ट्री, अ फील्ड एंड अ रोड फ्रॉम द विंडो, देखो 2 सेंटेंस के बीच में कॉमा, यानी बोल दिया, यहाँ पे यूज़ करना है फोर में के बीच में, बिटवीन इन बिटवीन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस के बीच में कॉमा का यूज़ करना है। तो इस तरह से मैंने ये सेंटेंस यूज़ किया, ठीक है। तो आप आपके अकॉर्डिंग भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हो, ठीक है, ये पिक्चर देख के सेंटेंस बना सकते हो। और पंक्चुएशन मार्क्स तो दे दिया है, जैसे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये दे दिया है, सिर्फ हमें सेंटेंस लिखना है, ओके। और आप ये भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, सी में एपोस्ट्रोफिस, कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास आर मिसिंग इन दिस सेंटेंसेस, राइट इस सेंटेंस विद द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे सब मिसिंग है, डायरेक्टली दे दिया है, देखो सॉरी इनडायरेक्टली दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये यूज़ करना है, एपोस्ट्रोफिस, कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास हमें यूज़ करके, सेंटेंस में मिसिंग है, यूज़ करके फिर से हमें सेंटेंस को लिखना है करेक्टली, करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स देके हमें सेंटेंस को रीराइट करना है। तो नंबर 1, दैट्स अ laburnum tree, laburnum tree, ओके, आर नॉट इट्स फ्लावर्स प्रीटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट्स है, तो दैट इज, यानी दैट एपोस्ट्रोफी कॉमा एस, दैट्स अ laburnum ट्री, ठीक है। आर नॉट, देखो AREN एपोस्ट्रोफी कॉमा टी, आर नॉट इट्स फ्लावर्स प्रीटी, ठीक है। टुडे मतलब ये यहाँ पे laburnum ट्री है, ठीक है, और ये इसका जो फ्लावर्स है वो सुंदर नहीं है, ठीक है। टुडे इज पॉल्स बर्थडे, आज पॉल्स के बर्थडे है, तो टुडे इज पॉल्स बर्थडे, पॉल्स के बर्थडे है ना, तो पॉल्स बर्थडे, पॉल्स में इन्वर्टेड सॉरी एपोस्ट्रोफी कॉमा एस, पॉल्स बर्थडे। 3, द किटेन्स फर इज सो सॉफ्ट, द किटेन्स फर इज सो सॉफ्ट, ओके, इस तरह से। योर हैंडराइटिंग हैज़ इम्प्रूव्ड सेड मिसेस वागले, मिसेस वागले ने क्या कहा कि आपका हैंडराइटिंग इम्प्रूव हुआ है ना। योर हैंडराइटिंग यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा, मिसेस बगले जो बोला है वो उसका जो स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाएगा, यानी योर हैंडराइटिंग हैज़ इम्प्रूव्ड सेड मिसेस वागले, ठीक है। 5, डिड नॉट यू हेयर द बेल, तो डिड नॉट एन एपोस्ट्रोफी कॉमा टी, डिड नॉट यू हेयर द बेल। पुनीत, सिमरन, जीना एंड बॉबी आर हेयर, दे आर माई फ्रेंड, तो देखो यहाँ पे पुनीत है, सिमरन है, जीना
एंड बॉबी। 4 आइटम्स है लिस्ट में, सेंटेंस में। तो क्या आएगा, पुनीत कॉमा सिमरन कॉमा जीना एंड बॉबी आर हेयर, यहाँ पे है, ये सब मेरे फ्रेंड है। तो दे आर, दे और दे में दे लिख के एपोस्ट्रोफी कॉमा फिर आर ई, यानी शॉर्ट में हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, माई फ्रेंड्स। 7 सी मिस्टर हसन्स न्यू स्कूटर, इट्स ब्लू इन कलर। सी मिस्टर हसन्स न्यू स्कूटर, इट्स ब्लू इन कलर। ठीक है। 8 मम्मी सेड लाउडली सुमन वंट्स टू स्पीक टू यू। तो ये क्या आएगा, मम्मी सेड लाउडली, क्या बोला, जोर से आवाज दिया मम्मी ने, सुमन wants to speak to you। 9 is not that your pup, it's trying to catch its own tail। is not that your pup, it's trying to catch its own tail। ठीक है, ये तुम्हारा पप नहीं है और ये अपना जो टेल है वो अपने खुद का टेल को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। 10 who's at the door, asked the old lady। तो who इन एपोस्ट्रोफी कॉमा एस, एट द डोर, कौन पूछा, ओल्ड लेडी ने पूछा। ठीक है, ओल्ड लेडी ने क्या पूछा, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, यानी डायरेक्ट स्पीच। यानी हुज आ गया, हु इन एपोस्ट्रोफी कॉमा एस, एट द डोर आस्क्ड द ओल्ड लेडी। ठीक है, इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा का यूज होता है। तो रिमेंबर है नीचे, डू नॉट यूज एन एपोस्ट्रोफी टू फॉर्म ऑफ प्लूरल। प्लूरल जो फॉर्म होता है, प्लूरल में मतलब सिंगुलर होता है एक, प्लूरल यानी वन से ज़्यादा, मोर देन। तो प्लूरल में एपोस्ट्रोफी कॉमा का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, इट्स मीन्स इट्स इज, बट इट्स इज द पॉजिटिव फॉर्म। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग बुक, इट्स राइटर इज नीरा जैन। इफ द ओनर नाउन इज अ प्लूरल एंडिंग इन एस, जस्ट एट द एपोस्ट्रोफी, कैन यू स्पॉट द बीज हाइवर। ऐसे मतलब प्लूरल में, इसके पहले भी आगे का जो चैप्टर था स्पीच वाला, उसमें मैंने आपको बताया था, है ना, जो प्लूरल फॉर्म होता है उसके एंडिंग में मतलब एस लेके फिर एपोस्ट्रोफी कॉमा का यूज़ होता है। और नाउन में मतलब सिंगुलर नाउन में क्या होता है, वर्ड्स लिख के क्या होता है, मतलब नाउन्स लिख के नाउन्स के बीच में एपोस्ट्रोफी कॉमा होता है, फिर एस होता है। ओके, जैसे देखो, कैन यू स्पॉट द बीज हाइवर। तो बीज प्लूरल है इसलिए बीज, फिर एपोस्ट्रोफी कॉमा हाइवर, यानी प्लूरल में इस तरह से यूज़ होता है। ओके, और सिंगुलर में बीच में आता है। ओके, सिंगुलर पढ़ाया मैंने आपको। ठीक है, देखो ऐसे पॉल्स। नंबर 2 में टुडे इज पॉल्स बर्थडे। तो पॉल है, एक ही है, सिंगुलर है, तो पॉल एपोस्ट्रोफी कॉमा एस। ठीक है, और प्लूरल में इस तरह से आता है। ठीक है, यानी वर्ड्स लेके फिर एपोस्ट्रोफी कॉमा। बीज हाइव, क्या तुमने बीज हाइव देखा, ऐसे। ठीक है, स्पॉट देखा, ये पूछ रहा है, तो प्लूरल है बीज, तो बीज एपोस्ट्रोफी कॉमा हाइव, सॉरी। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, CAVC। ठीक है, पाउंचुएशन मार्क्स कंप्लीट। ठीक है, यानी एपोस्ट्रोफी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, फिर क्या है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे है। तो वीडियो हेल्पफुल लगने से आपको क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।